एक हाथ है, उन्हीं की किन्हीं की कुंडली है। यह एक 30 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है। आज हम आपको हाथ के साथ कुंडली का कैसे देखा जाता है, क्या चीज़ कंफर्म करती है, काम के बारे में देखते हैं कि आपको कौन सा कार्य करना चाहिए। इनका एक प्रश्न था कि मैं एक काम लगाता हूँ फिर छूट जाता है, फिर बंद हो जाता है, यानी काम में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही। यहाँ अगर हम कुंडली को देखेंगे तो लगन में राहु है, चंद्रमा और मन को विचलित कर रहा है। ये है कर्म स्थान, और कर्म भाव का स्वामी चंद्रमा चला गया सप्तम में, ये स्थान भी करियर आता है। अगर कोई जगह हमारे को चंद्रमा केतु से पीड़ित है तो हम बोलते हैं केतु बार बार मन को विचलित कर रहा है, काम अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है, यानी काम स्थायी नहीं रह रहा। तो हम बोलते हैं जो स्थायी नहीं रहे वही काम कर लो। अब आप सोचते होंगे कि ऐसा कौन सा काम है जो स्थायी नहीं रहे वही कर लो। तो हम ये बोलते हैं कि आप कुछ ऐसा काम करो जिसमें एक प्रोजेक्ट लगे, फिर वो हट जाए, फिर नए सिरे से चालू हो, तो आपको ये देगा। लेकिन जब हमने इनकी कुंडली में दशा अंतरदशा इनका अध्ययन किया तो हमने पाया कि ये स्थान माता की माता यानी ननिहाल का, नानी का भी होता है, नानी की संपत्ति का भी होता है। छठा घर हम देखते हैं मामा से माता के भाई बहन। यहाँ पर ये भाव बना हुआ है, इनके पास एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आई जिसके साथ ये अब ना लाभ ले पा रहे हैं ना हानि, क्योंकि उस स्थान पर काम नहीं दिखा रहा। कुंडली अगर हम हाथ को देखें, यहाँ पर अगर कोई इस तरह का त्रिभुज लास्ट में बनता है तो ये स्थान हमको किसी बड़ी पैतृक संपत्ति को बताता है। ये स्थान पैतृक संपत्ति, अगर ये पैतृक संपत्ति इनका दूसरा हाथ था जिसमें ऐसा बंद था साइन, ये पितृदोष बताता है। कुंडली में अगर हम देखें चंद्रमा केतु के साथ है, जिसको ग्रहण दोष बोल देते हैं, पितृदोष बोल देते हैं, ये यही चीज़ें दिखा रहा है। शनि की दृष्टि चंद्रमा पर आ गई तो ये यहाँ पर शनि चंद्रमा का एक योग विष योग भी हुआ। अब ये स्थान पत्नी का भी होता है, विवाह का भी होता है। विवाह के बाद इन लोगों को ज़्यादा समस्या आने लगती है। तो हमने कहा ये संपत्ति अगर आप नहीं हटा पा रहे या नहीं छोड़ पा रहे तो इसी संपत्ति को इस तरह से जब ये दो ट्रायंगल बन जाते हैं, भाग्य रेखा में जुड़ते हुए जितने भी त्रिभुज होते हैं वो उत्तम होते हैं। तो हम बोलते हैं इस संपत्ति को दुगना कर दें। क्वेश्चन यही था कैसे कर दें। तो हमने कहा कि इस संपत्ति कहाँ पर बैठा है, ये योग कहाँ चल रहा है, ये देखें आप। तो छठे घर नाना या मामा का स्थान, यहाँ का मालिक धन में चला गया, ठीक है। और मंगल जो आया वो मंगल इनका इसी स्थान पर था, ये दिखाई नहीं दे रहा इसमें, मंगल इस जगह पे प्राप्ति स्थान पे, और इनकी दशा अभी मंगल की ही चल रही है। मंगल 1 2 3 4 मंगल इस स्थान पे प्राप्ति स्थान पे, यानी योग क्या बन गया 2 6 और 11, ये भाव इसमें जुड़ गए। धन ननिहाल से प्राप्ति, धन नौकरी से प्राप्ति, नौकरी में स्थायी तो नहीं आ पा रहा, तो हमने कहा धन कर्जे से प्राप्ति, तो हमने कहा उधार देंगे तो आप हानि में आ जाएंगे। आप क्या करें, धन बैंक से प्राप्ति, आप बैंक से उधार लेकर के आप उसी जगह जहाँ नानी का या दादा का आपको ज़मीन मिली है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर दें और उसको रेंट इनकम चालू कर दें। तो यहाँ से इनके 2 सोर्स ऑफ इनकम ये दिखाई दे रहे हैं। तो जब भी कुंडली में आगे राहु की दशा आएगी, राहु की पूरी दशा बोल रहा है 1 2 8, इसका मतलब प्रथम भाव जुड़ेगा, द्वितीय जुड़ेगा, अष्टम जुड़ेगा, या तो धन फंसेगा या धन इन्वेस्टमेंट से आएगा या धन ससुराल से आएगा। तो जहाँ कुंडली कह रही है आपको उसी जगह जाना चाहिए, तो आपको बेनिफिट होगा।